Welcome to my YouTube channel Math Tutor for class 11 and class 12। देखो डेरिवेटिव के ऊपर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स 5x माइनस 12 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 13 देन वी हैव टू 5 dy बाई dx इस क्वेश्चन मार्क। और ठीक है, तो पहले इस ब्रैकेट की तरफ देखें। हमारा जो बेसिक रिज़ल्ट है dy y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो dy बाई dx हमको पता है कि ये 1 डिवाइड रूट एक्स स्क्वायर होता है। ये बेसिक रिज़ल्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो मामला बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई चेन रूल इन कंपोजिशन फंक्शन लेकर भी जैसे करें तो भी आपका ये टफ होगा। तो हम इसे त्रिकोणमिति में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति का एक रिज़ल्ट मालूम है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स साइन थीटा का कोई फॉर्म आता है तो आपका ये थीटा निकल कर आएगा। तो ये y इक्वल टू आपका थीटा बनेगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन के लिए आप दिमाग में यही रखिएगा कि बाहर जो चीज़ दिया हुआ है, जिस त्रिकोणमितिक फंक्शन दिया हुआ है, आप इन्वर्स के अंदर जो एंगल है उस एंगल को इसी का फॉर्म में लिख पाओ तो आपका प्रॉब्लम जो है वो आसान हो जाएगा। मान लो यहाँ पर कॉस इन्वर्स है तो हम ट्राई करेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो कॉस इन्वर्स में हम ले जा सके। यहाँ पर साइन है तो हम कोशिश करेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसे साइन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप मान लो मैंने x इक्वल टू पुट किया कोई साइन थीटा, ओके। हमारे पास ये ब्रैकेट का x इक्वल टू साइन थीटा लिया, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या निकला आपका कॉस थीटा। तो ये 5 साइन थीटा माइनस 12 स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 13 इक्वल टू 5, इसको मैंने कितना माना साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा माइनस 12 और ये वैल्यू कितना है आपका कॉस थीटा के बराबर है, ठीक। तो 1 डिवाइड 30, तो ये आया आपका 5 बाई 30 साइन का थीटा माइनस 12 डिवाइड 30 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो तीन नंबर है 5, 12 एंड 13, ये तीन नंबर्स पिथागोरस नंबर्स है, क्योंकि ये तीन नंबर्स आपका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो भी तीन नंबर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करे तो पिथागोरस नंबर होता है, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। तो इन्हीं पिथागोरस नंबर से मैंने ये पिथागोरस नंबर है हमारी, मान लो ये आपका एंगल कोई अल्फ़ा है और ये आपका 13 है, ये आपका 12 है और ये आपका 5 है, और डेल्टा जो है वो आपका त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो किस चीज़ का डिवीज़न है, 5 डिवाइड 13, 30 तो मतलब हाइपोटेन्यूस, तो ये आपका एंगल अल्फ़ा है तो ये तो परपेंडिकुलर, तो मतलब बेस डिवाइड परपेंडिकुलर, तो मतलब 5 डिवाइड 13 को हम मान सकते हैं हमारी कॉस अल्फ़ा। और ये आपका क्या है 12 डिवाइड 13, 12 इसको आप थीटा माना, अल्फ़ा माना, तो ये आपकी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिवाइस हाइपोटेन्यूस, मतलब 12 डिवाइड 13 परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूस मतलब आपका साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5 डिवाइड 13 आपका कितना है कॉस अल्फ़ा है, तो ये तो आपका कॉस अल्फ़ा साइन थीटा और ये आपका साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा
कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से आपको कितना आया, ये आपका आया साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, देखो अब टेन अल्फ़ा कितना आएगी आपके पास, टेन अल्फ़ा आपका है साइन अल्फ़ा डिवाइड कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा डिवाइड कॉस अल्फ़ा करे तो आपको 12/5 आएगा, मतलब आपका अल्फ़ा जो है वो बराबर है tan इनवर्स 12 डिवाइड 5 का। ठीक है, ओके। तो हमारे पास कितना आया, y साइन इनवर्स, और ये कैलकुलेशन हमारी कितना निकला, ये कैलकुलेशन फाइनल आया हमारे पास साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा के साथ इक्वल है, मतलब ये आपका थीटा माइनस अल्फ़ा बनेगी। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, थीटा अल्फ़ा का वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स 12 डिवाइड 5, ये कोई कांस्टेंट है। थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा का मतलब ये आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स 12 डिवाइड 5। तो यहाँ से आपका डेरिवेटिव कितना आएगी, dy बाई डी एक्स, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 निकलेगा। तो आपका आंसर कितना हुआ, 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका dy डी एक्स कितना आया, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये सेकेंड रिजल्ट, सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, वेरी इजी प्रॉब्लम है। आपको पास है y पावर x पावर हाफ, y पावर हाफ इक्वल a पावर हाफ। देखो अगर इफ़ y इजिकल टू x पावर n, देन आपको dy बाई डी एक्स होता है n x पावर n माइनस 1 होता है, ये बेसिक रिजल्ट है, इसका इस्तेमाल करें। नाउ डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लिखा, तो ये हाफ x टू दी पावर हाफ माइनस 1 प्लस हाफ y टू दी पावर हाफ माइनस 1, n से एक कम होगा। हम डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट, यहाँ तो फंक्शन y है, मतलब यहाँ पर एक dy बाई डी एक्स आएगा। ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो ये तो बना आपका x पावर माइनस हाफ, और ये बना आपका y पावर माइनस हाफ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस पार्ट को आप इधर ले आए तो आपका बनेगा x माइनस की x पावर ऑफ माइनस हाफ, इसे भाग कर दीजिएगा, तो ये बना आपका y पावर माइनस हाफ, तो मतलब ये बना आपका रिजल्टेंट y डिवाइड x, तो dy बाई डी एक्स ये बनकर आ गई आपके पास माइनस का y डिवाइड x। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और